गाइस, चाइना से कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की सोच रहे हो, सोर्सिंग करके इंडिया में अपना एक कंपनी, एक व्यापार रन करने की सोच रहे हो, तो जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। और ये वीडियो, ट्रस्ट मी गाइस, एक गेम चेंजर वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन चाइना से उनका आज तक व्यापार स्टार्ट नहीं हो पाया। कोशिश तो काफी बार कर ली होगी, चाइना भी विजिट कर लिया होगा, लेकिन अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कैसे करना है। तो जी हाँ, स्वागत करता हूं मैं राहुल तोमर मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस विद राहुल तोमर में। गाइस, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं और इसमें बहुत से मैं ऐसे स्पेशल बोनस पॉइंट और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो आपको एक इंपोर्ट के अंदर करने भी चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट जिनको ना करने से आपके लाखों रुपए सेफ हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं सबसे पहले बताऊं, मेरे पास डेली के दो तीन मीटिंग्स चलती हैं, गेस्ट आते हैं, चाहे फिर वो यंगस्टर हो या सीनियर सिटीजन हो जो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं बट वांट टू डू कुछ अपनी लाइफ में और एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए। या कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स और कुछ होम मेकर्स भी आती हैं जिनको चाइना से इंपोर्ट करके अपना कुछ भी एक साइड अर्निंग बनानी है, चाहे ई कॉमर्स को लेके या कैसे भी ऑफलाइन करके। बहुत से, और मैं हेड्स ऑफ करता हूँ लोगों को जो सोचते हैं, बट इतना ईजी नहीं है चाइना से इंपोर्ट करना किसी भी चीज़ को। पैसा लगाना, चाइनीज़ों को अलीबाबा पे ढूंढ लेना एक इनफ नहीं है। गाइस, यहाँ तक कि अलीबाबा के अलावा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं जो चाइना जाके कोई भी एक ट्रांसलेटर या एक लड़की जो 200-300 RMB में इजीली मिल जाती है, उनको अपना टीम पार्टनर बता के मेरा चाइनीज सप्लायर है, इस तरीके से बता के भाई साहब वीडियोस बनाना शूट कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे एड्स वगैरह चलाते हैं। कुछ नहीं करते, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, स्कैम है। वो नहीं जानते कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ भेजना है। आप उनसे कुछ भी पूछो भाई, उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि यहाँ से लोगों को बुलाना, झूठ बोल के वहां जाके 2 ट्रांसलेटर दे देना चाइनीज, ये घुमा देना, वो घुमा देना, खुद आपसे मिलना नहीं है, खुद को कोई नॉलेज नहीं देनी। रात 2 बजे मीटिंग होती है, 1 बजे मीटिंग होती है, भाई कोई सर और पैर ही नहीं है उनकी नॉलेज का। ड्रॉप शिपिंग करेंगे, फलाना करेंगे या क्या करेंगे भाई, आई डोंट नो। बहुत से ऐसे लोग हैं और कंटेनर्स तो ऐसे दिखाएंगे जैसे डेली के कंटेनर्स जा रहे हैं, बट दे डोंट नो इवन कि डेली के रेट्स क्या हैं। तो इन लोगों से बचना चाहिए। इस तरीके के लोग जो हैं बस एक ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। इनका प्योरली बिजनेस है आप लोगों को बुलाना, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कराना और पैसे को खराब करना। तो इन लोगों से बचना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं भाई, आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से भी या किसी भी एक अच्छी कंपनी के थ्रू जो इंपोर्ट का काम करते हैं। और इन पॉइंट्स को, व्यापार के ये रूल्स हैं, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, ये एक एथिक्स रूल्स हैं बिजनेस को लेके, जो आपके बिजनेस में अगर आपने फॉलो कर लिए, चाइना में जाके आपको क्या करना है, किस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और किस पॉइंट्स को आपको करना है और किसको नहीं करना है। भाई साहब, ऐसे बोनस पॉइंट्स आपको बता दूंगा ना, जिससे कि इजीली आप खुद जाके मेरी टीम के थ्रू या आप खुद भी अकेले ट्रैवल करके भी सिंपल आप जाएंगे, अपना पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, और इजीली अपना प्रोडक्ट सोर्स करके यहाँ पे लाके अपना बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं और एक न्यू बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, जिस तरीके से वो अदर ब्रांड्स करते हैं। तो भाई, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, डायरेक्टली आपको पॉइंट्स बताने चालू करता हूँ। तो सबसे मेन पॉइंट, सबसे फर्स्ट चैलेंज जो है वो है चाइना विजिट करने का। देखिए, हर कोई आपको कहेगा कि यार, हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा होता है चाचा, मोमा, फूफा जो चाइना में ही रहता है भाई, जब से आप पैदा हुए हो चाइना में ही है। या आपका कोई भी यार दोस्त, भाई मेरा चाचा का लड़का है, मेरा वो है, और तू चाइना चला जा, वो तेरी हेल्प कर देगा। भाई साहब, मेक माई ट्रिप या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू आप अपनी इजीली टिकट कर सकते हो। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स हैं चाइनीज एम्बेसी में जो आपका वीजा लगवा देंगे, लेकिन वो भी दिसंबर से अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो वीजा लगवाना, टिकट बुक करना, या चाचा मामा से एक बार बात करने पे, ओए पुत्र तू आ जा यार, मैं देख लूंगा, भाई कोई नहीं देखता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप 7 दिन के लिए है, कोई भी 7 दिन इतना प्यार नहीं करता आपसे कि अपना बिजनेस छोड़ के आपके लिए 7 दिन में कर देगा। भाई साहब, वो छोड़ो, आपके लिए 1 दिन का होटल कर देगा, तो आप गरीब मत मान लेना, आपकी रिश्तेदारी है। तो भाई, सबसे मेन, जब आप व्यापार करने जा रहे हो तो एक प्रोफेशनल सोच लेके जाएं। किसी का भी जैक नहीं चाहिए मुझे, किसी की भी बैसाखी नहीं चाहिए भाई। मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी सोर्सिंग है, मेरे अपने लिंक्स हैं, मैं अपने लिंक्स पे जाऊंगा। सबसे मेन गलती क्या करते हैं लोग बाग, किसी से भी नॉर्मली बात करी, रिलेटिव से, टिकट बुक कर ली, वीजा लगा लिया, चाइना लैंड हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी भी जिंदगी एक अनु नाम की लड़की का जो सीरियल आता ना, वैसे तबाही हो जाती है। क्यों? चाइना तो लैंड हो गए, पैसा तो मेरा लग गया, अब मेरे पास क्या नहीं है, प्री प्लान मीटिंग नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है, कोई सोर्सिंग नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो साथ रहे, कोई बंदा नहीं है जो ट्रांसलेट करे,
पैसे का कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन का कैसे करूंगा, लॉजिस्टिक का कैसे करूंगा, मेरी कॉस्टिंग इंडिया पहुंच के कितने की है, एमओक्यू क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, क्या वारंटी है, क्या। कोई भी आपको ऐसे प्लेन से उतरते के साथ ओहो अग्रवाल साहब आ गए, लो जी लो ट्रे में ले लो, फ्री में माल है, ये पकड़ो 10,000 की गड्डी ऊपर से और जाओ माल बेच लो इंडिया में। ऐसा नहीं होता सर। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स बना दूंगा भाई साहब, ड्रॉप शिपिंग कर दूंगा भाई साहब, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ज्यादा लोगों को लेके भी जाने से, टीम बड़ी बनने से भी कुछ नहीं होता सर। दिखावा बड़ा, ऊंचे दुकान फीके पकवान, ये कहावत हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई है। एक ऐसे बंदे के साथ काम करें जिससे कि आपकी पहुंच इजी हो, एनी टाइम जब भी आपको उसकी जरूरत हो वो कॉल पे हो। ये नहीं कि टीम सर रात में बात करते हैं, सर कल बात करते हैं। तो भाई साहब चाइना विजिट करना, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ करना और एक टीम के साथ करना सबसे मेन, सबसे पहला पॉइंट है। चैलेंज नंबर 2, सही डेटा और मार्केट की नॉलेज, मार्केट इंटेलिजेंस। गाइस, फोसान फर्नीचर के लिए, ग्वांगझो कपड़े क्लोथिंग के लिए, चोंगसान लाइटिंग के लिए। उसके बाद क्या खत्म हो गई, चाचा मामा फूफा। फिर एक बीच में से कोई निकल आएगा, यार तुझे ईवू जाना चाहिए, तू ईवू जा भाई, ईवू चले गए। उसके बाद क्या भाई साहब, ईवू, ग्वांगझो, फोसान, चोंगसान, इस 4 के अलावा मेरे हिसाब से जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं या वीडियोस आप देखते हो, इनको नहीं पता होगा कि शंघाई किस लिए जाना है, छेंचौ किस लिए जाना है, शांतोंग किस लिए जाना है, मशीनरी कहाँ मिलेगी, स्विमिंग ड्रेस कहाँ मिलेगी, क्रॉकरी कहाँ मिलेगी, सैनिटरी कहाँ मिलेगी, इनकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं भाई। ईवू फॉर दी होलसेलर ओनली, नो फैक्ट्री। ग्वांगझो होलसेल, फर्नीचर होलसेल, लाइटिंग होलसेल, बट वेयर इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गवर्नमेंट ने कहाँ दी हुई है, आप जितना मर्जी गूगल कर लो चलता ही नहीं यार, कैसे ढूंढोगे। और चलो ढूंढ लिया, आप उस सिटी में पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है। चाइना आप साल 2 साल के लिए तो गए नहीं हो जो आराम से मैं ढूंढ लूंगा, आज घूमूंगा कल ढूंढूंगा। तो भाई साहब मार्केट की सही नॉलेज भी होनी चाहिए, मार्केट की सही जानकारी होनी चाहिए। बिना सही जानकारी के जो किसी के भी कहने पे आप चले जाओगे तो आने के बाद यही कहोगे कि यार चाइना में कुछ नहीं मिलता, मेरा तो पैसा और समय बर्बाद हुआ। तो चैलेंज नंबर 3 एंड 4 मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूं आपको। चैलेंज नंबर 3 जैसा हमारा है कि सही सप्लायर ढूंढना, सही फैक्ट्री ढूंढना, और चैलेंज नंबर 4 नेगोशिएशन और सही रेट पे माल लेना। तो गाइस चैलेंज नंबर 3, भाई सही सप्लायर कैसे ढूंढे। मैं कभी चाइना गया नहीं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है या मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं सही सप्लायर कैसे ढूंढूं। तो लोग बाग क्या करते हैं, अलीबाबा सर्च करने लगते हैं। चाइनीज सप्लायर आपको अलीबाबा पे किसने कहा, अलीबाबा ही है, अलीबाबा मेड इन चाइना, भाई इन पे सर्च करते हैं, जबकि एक्चुअल सप्लायर इस तरीके से नहीं मिलते गए। कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स है, कुछ पर्टिकुलर से सोर्सिंग एजेंट्स होते हैं चाइना के अंदर, जिनसे आप कनेक्ट करके एक सही डेटा, एक सही वेरीफाइड सप्लायर और फैक्ट्री, उनसे बात करके आप उनकी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक चाइना का पार्टनर मिल गया। सेकंड चीज, आपको सही फैक्ट्री मिल गई, सही नॉलेज हो गई, सही मार्केट में आप पहुंच गए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट परचेज करने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। और इसके बाद रही भाई, एक जब एजेंट आपके पास होता है, जब एक सप्लायर आपके पास होता है, तो उससे क्या है, आपकी एमओक्यू, प्रोडक्ट एमओक्यू कितनी है, उस पे प्रोडक्ट नेगोशिएशन, प्राइस नेगोशिएशन, इन सारे मेन पॉइंट्स पे है किसी के पास। क्योंकि अगर कोई चाइनीज के पास आप गए, भाई आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, फिर वो बोलेगा कि मैं ये इस तरीके का पहन के मैं आपको 1000 पीस दूंगा मिनिमम, लेना है तो लो, नहीं लो। लेकिन अगर कोई आपका लोकल पार्टनर आपके साथ होगा तो इसको 500 भी करा सकता है, 200 भी करा सकता है। रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जब हम क्वांटिटी घटाएंगे। तो चलिए आइए करते हैं चैलेंज नंबर 5 की बात, जो है प्राइस स्कैम। गाइस जब आप वहां पे मीटिंग करने बैठेंगे ना, तो आप क्या फेस करेंगे, जो चीज इंडिया में 10 रुपए की बिक रही है, चाइनीज आपको वहां पे देगा 9 रुपए की। आपका बाकी का भाड़ा भूड़ा लगा के, सारे खर्चे लगा के वो यहाँ पे लैंड होगी 12 रुपए की। आप कहेंगे यार इंडिया में इसे सस्ती मिल रही है, मैं लूंगा ही नहीं। मैं क्यों लूंगा, जाहिर सी बात है आपका कोई भी नहीं लेगा। जो चीज इंडिया में उसको 10 रुपए की मिल रही है, 12 रुपए की मिल रही है, वो चाइना से क्यों लेके आएगा महंगी। लेकिन इसके पीछे भी एक खेल है भाई। सबसे मेन क्या खेल है, सबसे मेन चाइनीज जो वहां पे 10 रुपए की चीज आपको दे रहा होगा, और जो यहाँ पे 12 रुपए की लैंड करेगी वो, और जो इंडिया में आप ले रहे होंगे भाई साहब, उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, उसकी फिनिशिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा। और दूसरा, चाइनीज आपको कभी भी गलत चीज नहीं देगा, वो आपको जो भी चीज दिखाएगा वो ही वो चीज देगा। लेकिन
जब आप उससे ज्यादा प्रेशराइज करोगे कि भाई मुझे रेट सस्ता दे सस्ता दे सस्ता दे, तो बट ऑब्वियसली वो भी कहां से देगा, वो आपको ना नहीं करेगा, लेकिन समवेयर वो भी कॉम्प्रोमाइज करेगा कहीं ना कहीं। कभी भी प्राइस को कंपैरिजन करें, लेकिन इतना भी ना करें कि आप उसको सोचें कि भाई इतना ज्यादा मार्जिन है। मैं सच बताऊं तो काफी मेरे, या कह लो कि मैंने कई बार नोट किया है कि जो माल हम या जो भी प्राइस हम चाइना में देखते हैं वो 10 रुपए का, यहाँ पे भी वो 10 रुपए का बिक रहा है। किस हिसाब से भाई साहब, या तो उसकी क्वांटिटी हम कम कर देते हैं या उसकी लेंथ हम कर देते हैं, मतलब समवेयर हम एक स्पेशल पैकेजिंग बनवा लेते हैं जहां पे हम अपना प्रॉफिट सेट कर लेते हैं। भाई कोई भी नहीं नापता। आप एक रिटेल दुकान पे गए, आपने कोई माल लिया, आपने जाके यूज कर लिया, आप उसको नापोगे कि 10 मीटर का है कि नहीं है, आप उसका वेट चेक करोगे कि नहीं है। मेरे हिसाब से 10% बंदे करते होंगे, 90% बंदे नहीं करेंगे। तो प्राइस स्कैम को लेके हमेशा माइंड हमेशा क्लियर रखना है। जो वो रेट दे आप अपनी तरफ से बेस्ट नेगोशिएट करें, आपका पार्टनर जो है वहां पे वो बेस्ट नेगोशिएट करे। इंडिया में उसकी लैंडिंग आप कंपैरिजन करें, बट क्वालिटी भी देख के रेट को जस्टिफिकेशन आप दें। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी आप चाइनीज से बहस करने लग जाएं। और इसके बाद बात करते हैं चैलेंज नंबर 6 जो है डॉक्यूमेंटेशन। भाई साहब सबसे मेन है, फैक्ट्री हो गई, पार्टनर हो गया, प्राइस होगी, एमओक्यू हो गया। अब रही बात माल इंडिया लाने के लिए, भाई साहब मेरे पास तो कंपनी है या नहीं है, मेरा माल कंटेनर है या नहीं है। तो इस चीज को लेके आपका जो लॉजिस्टिक पार्टनर होता है ना, वो आपको बहुत एक अहम रोल में लाता है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको एक चाइनीज पार्टनर भी चाहिए, एक सप्लायर भी चाहिए, एक लॉजिस्टिक पार्टनर भी चाहिए, एक कस्टम क्लियर हैंडलिंग जो एसोसिएट होता है वो भी चाहिए, और अदर टीम्स भी चाहिए। एक इंपोर्ट करना ईजी है, बट यू नीड आप प्रोफेशनल लोग जिनको इस चीज की नॉलेज हो। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास जीएसटी है, आईसी कोड है, तो आप इजीली कुछ भी माल मंगवा सकते हैं, बट नीड टू वेरीफाई कि आपका माल किस एचएसएन कोड के अंदर जाता है। एचएसएन कोड टू एचएसएन कोड हमेशा डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन में। आप बात करूं आईसी और जीएसटी, आप कोई नॉर्मल चीजें हैं, मशीनरी वगैरह इजीली इंपोर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। कुछ आइटम्स पे स्पेशल लाइसेंस चाहिए होते हैं, बीआईएस चाहिए होता है, या अदर कुछ स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो बिना एक एक्सपर्ट के आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शिपमेंट स्टक हो सकती है, और इसकी डिटेंशन जो पेनल्टी है कस्टम की वो काफी भारी हो सकती है। यानी आपका प्रॉफिट कब जाके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी परचेजिंग और सारा अमाउंट स्पॉइल हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार इजी नहीं है। भाई इजी है अगर जो आप एथिक्स के साथ चलोगे, रूल्स के साथ चलोगे, टीम के साथ चलोगे। सारा का सारा प्रॉफिट आप अकेले नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इन सब के साथ जो आपकी कॉस्टिंग होगी उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करके अपने बिजनेस को ग्रो करें, जो कि एक्चुअल में सारी कंपनी, सारे इंपोर्टर इसी तरीके से काम करते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। लोडिंग, परचेजिंग हो गई, पेमेंट हो गई, डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गई, बट आप क्या भाई साहब दिवाली का माल दिवाली पे लेके आओगे तो सेल कब करोगे, होली का माल होली पे लाओगे तो सेल कब करोगे? ऐसा नहीं होता, अपोजिट होता है। किसी भी माल को ऑन ओकेशन सेल करने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। माल आने में जी हाँ ऑलमोस्ट 45 से 50 दिन लगते हैं, माल बनने में भी 1 महीना लगता है। तो अगर जो आपका फॉरवर्डिंग एजेंट स्मार्ट नहीं है और उसने ऑन टाइम आपकी लोडिंग नहीं कराई, दिवाली का माल जुलाई में ही आ जाता है इंडिया के अंदर। मैं आपको बताऊं, जो आप दिवाली पे शॉपिंग करते हैं वो जुलाई में आ जाता है। उसके बाद वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चालू करते हैं, इधर उधर मार्केट्स में बढ़ता है, पैन इंडिया में बढ़ता है। भाई टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चाइना से माल आपने खरीद लिया जून के अंदर, वो जुलाई मिड में इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद आपने पूरे अगस्त जो है माल इधर भेजा उधर भेजा, पेमेंट कलेक्शन करी, यहाँ कलेक्शन करा, वो किया। छोटी छोटी मार्केट में, छोटे छोटे सिटीज के अंदर जितने भी है, सारे जो पैन सिटीज है, पैन इंडिया के अंदर जो माल हो जाता है, फिर जाके आप कहीं शॉपिंग स्टार्ट करते हो। यार दिवाली आने वाली है, मैं 20-25 दिन पहले से, भाई साहब दिवाली आने से 15 दिन पहले मार्केट की शॉपिंग खत्म सी हो जाती है। ऑन टाइम लोडिंग, ऑन टाइम कंटेनर और ऑन टाइम डिलीवरी सबसे मेन पॉइंट है इंपोर्ट करने का चाइना से। तो ये पॉइंट तो आप लूज नहीं कर सकते हो गाइस। चैलेंज नंबर 8 है ऑन टाइम डिलीवरी। भाई विंटर्स जैकेट अगर मैं सर्दियों में जनवरी में इंडिया लेके आऊंगा तो मैं उसको सेल कब करूंगा, मार्च में या अप्रैल में? तो ऑन टाइम डिलीवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, अगर आपका माल सही समय पे नहीं मार्केट में आया तो वो डंप होगा या उसकी स्टोरेज बढ़ेगी, समवेयर वो मॉडल पुराना होगा। तो ऑन टाइम डिलीवरी भी एक बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात जो एक बोनस पॉइंट है, बोनस चैलेंज पॉइंट है, वो मैं बताता हूँ गाइज। मेरी जो कंपनी है जोरा रैपिडो इम्पैक्ट्स एलएलपी, हम पिछले काफ़ी सालों से चाइना के अंदर एक रोल अदा कर रहे हैं। चाइनीज पार्टनर होने का हमारे काफ़ी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, काफ़ी न्यू कस्टमर हम बनाते हैं। हम कॉन्फ्रेंस भी करते हैं सिटीज टू सिटीज इंडिया में जाके। यहाँ से इंडिया से बिजनेसमैन के जो ग्रुप हैं उनको भी चाइना विजिट करते हैं, परचेजिंग कराते हैं, उनके लिए फैक्ट्री ढूंढते हैं, सोर्सिंग करते हैं, उनके लिए नेगोशिएशन करते हैं, एमओक्यू सेट करते हैं।
लॉजिस्टिक भी हम हैंडल करते हैं, क्लियरेंस भी हम हैंडल करते हैं। एक फुल सॉल्यूशन हम अपने कस्टमर को देते हैं जिसको भी चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में लाके अपना व्यापार स्टार्ट करना है और अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेके आनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। बाकी अगर आप रियल में चाइना से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं या विजिट करने की सोच रहे हैं, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, चाइना ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आपके लिए सारी चीजें हम कर लेंगे, फ्लाइट, वीजा, होटल, गाइड, फूड, यहाँ तक कि कंपनी में आपकी प्री प्लान मीटिंग, रेट, कैटलॉग, सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट्स में, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।